मेरा जो पिक है वो अगले कम से कम 6-8 महीने के लिए है, बट डेफिनेटली करंट प्राइस पे खरीदा जा सकता है। कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। पानी का थीम मुझे लगता है अनिल जी अच्छी तरह से सेकंड हाफ में प्ले आउट होगा, क्योंकि पहले फर्स्ट हाफ में हमने देखा था कि इलेक्शंस के असर के कारण डिमांड और जो ऑर्डर बुकिंग थी वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो चुकी थी। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो कंट्री की सबसे बड़ी जीआई पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पानी में, सीवरेज में इसके एप्लीकेशंस होते हैं। और पिछले साल कंपनी ने बहुत दमदार परफॉर्मेंस किया था, करीबन 7,400 करोड़ पे ऑलमोस्ट 740 करोड़ की बॉटम लाइन रिकॉर्ड की थी। करीबन 12-13 रुपए की अर्निंग पिछले साल देखने को मिली थी। इस बार भी कंपनी ने कहा है कि करीबन 7,000 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक है। पहले क्वार्टर में ही कंपनी ने 2,000 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, 225 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो हमको लगता है कि इस साल करीबन 850-900 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा और करीबन 15-16 रुपए की अर्निंग आएगी। तो वैल्यूएशन अभी भी काफी कंफर्टिंग है, ऑर्डर बुक अच्छा है और कंपनी काफी अच्छे हेल्दी कैश फ्लो जनरेट कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगले 6 से 8 महीने का अगर कोई नजरिया रखता है तो अभी करंट प्राइस 210 211 है। यहाँ से करीबन 325 330 का एक फेयर वैल्यू आपको मिल सकता है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा करंट प्राइस पे। दीपांशु, देखिए मुझे लगता है कि टाटा पावर में जो रनवे है ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट अभी ये जो डाइवर्सिफिकेशन की बात है कि राजस्थान के में 10 साल में ये 1.25 करोड़ लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया में पावर की जरूरत है, पावर स्टार्व्ड कंट्री है और सप्लाई ऑलवेज डिमांड के पीछे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑफकोर्स इसके नंबर्स में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, कभी इंप्लीमेंट होता है, इसका असर इनके फाइनेंशियल्स पे कैसे आएगा, प्लस ये वेदर सेम कंपनी में आती है या वेदर एसपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फंड किया जाता है, ये सारी बातें अभी तक क्लियर नहीं है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि कोई भी डिप अगर आता है तो टाटा पावर में जरूर पावर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक निवेश बन सकता है, अगर अगले 1.5-2 साल का नजरिया है। क्योंकि पावर जनरेशन एक लॉन्ग टर्म विकल्प है, रिन्यूएबल एनर्जी इनका अभी नया ग्रोथ एरिया है और बहुत सारी कॉर्पोरेट्स अभी थर्मल से रिन्यूएबल एनर्जी में आ रही है। तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो आई थिंक लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली कोई भी अगर करेक्शन या गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा करके इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। देखिए दीपांशु, मैं भी कुणाल जी से एग्री करूंगा कि नंबर्स अच्छे आने के बावजूद स्टॉक में कोई बड़ी री रेटिंग हुई नहीं है। मुझे याद है जब 28-29 रुपया था तभी उसके बाद एक अच्छी री रेटिंग आ गई, लेकिन अभी करंट ट्रेंड अगर हम देखें तो बहुत समय तक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए जब भी क्यूआईपी बैंक कर रहा है तो उसका मतलब इनका तो ऑलरेडी कासा रेशो की बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो काफी स्ट्रांग है। मुझे एक ऑब्वियसली रियल रीजन पता नहीं है, बट 3,500 रुपए का जो क्यूआईपी है वो किसके लिए यूज किया जाना है वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बैंक वेल फंडेड है, तो मेरे ख्याल से देखिए अगर किसी को निवेश करना है तो अभी इमिडिएटली ना करे, क्यूआईपी खत्म होने दे। और जैसे दूसरे विकल्प बैंकिंग सेक्टर में है, जैसे फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको शायद रिस्क रिवॉर्ड अगले 12 से 15 महीने में कंपेयर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी अच्छा मिलेगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे ज्यादा से ज्यादा एक होल्ड है, फ्रेश बाइंग की गुंजाइश नहीं। नहीं, बिल्कुल देखिए मुझे लगता है कि किस प्राइस पे ये ऑफरिंग आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जैसे राकेश जी ने कहा कि स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है, काफी चल भी चुका है। हालांकि हमको लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर के जो नंबर आएंगे सितंबर के वो भी काफी दमदार आएंगे। गोल्ड फाइनेंस कंपनी, सॉरी गोल्ड ज्वेलरी कंपनियां बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। और इस साल दैट इज FY 25 में मुझे लगता है कि नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी काफी स्कोप है री रेटिंग के लिए। तो इसमें डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए निवेशित रहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो प्राइसिंग आएगी उसके बाद ही स्टॉक में कोई डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिलेगा। स्प्लिट से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर राइट्स थोड़ा सा अट्रैक्टिव प्राइस पे आता है तो मेरे ख्याल से इसमें अच्छी री रेटिंग वापस आपको देखने को मिलेगी। बट मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली इस गोल्ड ज्वेलरी कंपनी जो ईस्ट इंडिया में काम करती है वो काफी बेहतरीन है। नहीं, मुझे ख्याल से अनिल जी जो बीएससी का स्टॉक है वो इसलिए भी रिएक्ट कर रहा है क्योंकि कल एफएनओ के जो रेगुलेशंस में कोई बदलाव आया नहीं है। आई थिंक मार्केट्स को थोड़ा सा डर था कि रिटेल पार्टिसिपेशन एफएनओ में से भी कम करना चाहती है। ऐसा कुछ एटलीस्ट फिलहाल तो अनाउंस नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से देखिए ये जो भी अनाउंसमेंट से भी आगे कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि देखिए इंडिया में कैपिटल मार्केट को ग्रोथ को लेके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक्सचेंजेस ऐसा धंधा होते हैं जो बोथ बाइंग और सेलिंग साइड के लिए आपको यूज करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में एमसीएक्स की बात करें या बीएससी की बात करें तो ये ऐसे बिजनेसेस है जहां पे फ्रेश कंपटीशन आना तो बहुत मुश्किल वाली बात है।
और जैसे-जैसे वॉल्यूम बढ़ता है और जैसे-जैसे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं, इन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो मुझे लगता है कि ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। अगले डेढ़ 2 साल का अगर नज़रिया कोई लेता है, तो ये एक्सचेंजेस का जो बिज़नेस है बहुत ही प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आपको देखने को मिले क्योंकि अगर ये अनाउंसमेंट अभी नहीं या बाद में आता है, तो थोड़ा-सा तो दिक्कत मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ज़रूर होगा बट इससे ये मतलब नहीं है कि मार्केट में वॉल्यूम कम होगा। आई थिंक कहीं न कहीं मार्केट में ये ऑलरेडी बात डिस्काउंट हो चुकी है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को पता है कि ये कभी न कभी आने वाला है, तो ये ऑलरेडी थोड़े से लोग मेंटली प्रिपेयर्ड है। तो कमिंग बैक टू बीएसई और एमसीएक्स इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर कोई गिरावट इस कारण से आती है, तो खरीदने का मौका समझ के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल से जैसे मैंने कहा कि देखिए नॉर्मली नवरात्रि और उसके बाद दशहरा और उसके बाद दिवाली ये बम्पर महीने होते हैं, जब नई खरीदारी होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा-सा श्राद्ध का भी फ़र्क था, श्राद्ध के पीरियड में कोई नई गाड़ी कोई खरीदता नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो मेरे ख़्याल से वो भी एक कारण हो सकता है बट हाँ, डेफ़िनेटली जैसे कुशल ने कहा कि नए लॉन्चेज़ अभी काफ़ी कम हो चुके हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि लोगों का जो बाइंग का जो इंटरेस्ट है, वो वेट कर रहे हैं कि नए लॉन्चेज़ और नए फीचर्स वाली प्रोडक्ट्स जब लॉन्च होंगे, तभी शायद मार्केट में आपको वापस तेज़ी देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई घबराने वाली बात है, बट हाँ, हो सकता है कि ये जो सेकंड क्वार्टर के जो नंबर्स आएँगे कंपनीज़ के, वो थोड़े-से म्यूटेड होंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बिलो डेफिनिटली सेल हो चुकी बिल्कुल देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में कैनफिन होम्स ये कैनरा बैंक की सब्सिडरी है और बहुत ही बेहतरीन नंबर ये कंपनी डिक्लेयर कर रही है। मेरे ख्याल से देखिए जिस प्रकार का इनका लोन बुक है, जिस प्रकार का कस्टमर बेस है, एसेट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट बाइंग आ रही है प्लस अगर इंटरेस्ट रेट्स की कटौती होती है, जो होपफुली अक्टूबर में आने की अपेक्षा है, तो कहीं न कहीं देखिए इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होते हैं, तो इसमें हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज़ है, उनको काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से इवन करंट प्राइस पे अगर कोई खरीदना चाहे, लंबी अवधि के लिए अगर साल, डेढ़ साल का नज़रिया है, तो इसमें एक अच्छा रिज़ॉर्ट ज़रूर बन सकता है।